जय श्री राम। सांस और मन का संबंध आपके जीवन को बदल सकता है। बंधुओं, बहुत अच्छा प्रसंग है। बड़े ध्यान से सुनना और जीवन में अवश्य उतारने का प्रयास करना, क्योंकि वीडियो YouTube पर बहुत है। लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, कुछ कुछ करते भी हैं, लेकिन लगातार नहीं करते। जो विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ करते हैं, उन्हें अवश्य 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 वह फल मिलता ही है। इसमें यह आया कि श्वास और मन का संबंध जीवन को बदल सकता है। जीवन को बदलना क्या है? जीवन को बदलना यह है कि हम जो संसार में हर समय भ्रमण करते रहते हैं, हमारा मन संसार से जुड़ा रहता है, लेकिन श्वास की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। और जब संसार में हमारा मन रहता है तो हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती। लेकिन श्वास और मन का अगर संबंध हमने समझ लिया तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। इसमें बिल्कुल भी 1% संदेह नहीं है, क्योंकि श्वास और मन ही है जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। अगर मन ना हो तो हमारी कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी, और श्वास ना हो तो हमारा मन काम नहीं करेगा, क्योंकि मन हमेशा श्वास के साथ रहता है। तो इसलिए बंधु, इनका इतना घनिष्ठ संबंध है। अगर यह समझ में आ जाए तो वास्तव में जीवन पलट जाता है, इस जीवन का कल्याण हो जाता है। हमने परमात्मा की तरफ से करवट ले रखी है। अगर हम परमात्मा की तरफ करवट न लेकर के सीधे हो जाए तो समझ लो बस इतनी देर में कल्याण है। तो अगर हम अपने श्वास और मन को समझ लें तो वास्तव में ही जीवन बदल जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। लेकिन हम समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। पहले तो आप यही समझ लें कि श्वास को सभी जानते हैं। श्वास है तो जीवन है, नहीं तो नहीं है। लेकिन श्वास रहते हुए भी हमारा जीवन बड़ा दुखी है, बड़ा बेचैन है, बड़ा अशांत है। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए जिससे हमारी अशांति समाप्त हो, हमारे दुख समाप्त हो, हमारे अंदर जो बेचैनी है वह समाप्त हो, और हम आनंद की स्थिति में रहें। तो उसके लिए बंधु, आपको श्वास और मन का, दोनों का समन्वय करना होगा। आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो करने के लिए ये बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप करेंगे तो कुछ नहीं है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, चलने लग जाता है, पहले घुटमुन चलता है, फिर खड़ा होकर गिरता है, उठता है, बैठता है, फिर वो दौड़ने लग जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है। इसीलिए आप मन को और श्वास को पहले समझ लें कि मन, हमारे अंदर जो भी क्रिया होती है मन के द्वारा होती है, और मन के अंदर जो क्रिया होती है वो श्वास के द्वारा होती है। यह समझना अनिवार्य है। अब हमें करना क्या है जिससे हमारा जीवन बदल जाए, जिससे हमें हर दर्द से, हर दुख से, हर तकलीफ से छुटकारा मिल जाए और हम आनंद में रहें। उसके लिए आपको यही काम करना होगा। आपकी जो श्वासें हैं उनसे आपको जुड़ना होगा, और वह भी मन के द्वारा। और यह कार्य आपको लगातार करना होगा। आपकी सांसें चल रही हैं, आपको श्वासों के साथ मन को जोड़ने का प्रयास करना होगा। जब भी आप खाली बैठे हों, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, इसके लिए नहाने धोने की, बैठने की भी आवश्यकता नहीं, बस अभ्यास की आवश्यकता है। केवल और केवल आप अभ्यास करें, श्वास को मन से देखें। पहले कभी
श्वास मन से दिखेगी कभी नहीं दिखेगी। इसके लिए आप किसी भी नाम का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि बिना नाम के सहारे के आप श्वास से जुड़ नहीं सकते। संतों ने तो इसको सुहंग का नाम दिया, हंस का नाम दिया है, लेकिन हर एक का इस पर विश्वास नहीं होता। ये वैसे यह प्राकृतिक है, लेकिन आपका राम पर विश्वास हो तो ऊपर जाती श्वास में राम, नीचे राम, ऊपर श्वास आई राधा, नीचे श्वास गई राधा। कृष्ण का अगर विश्वास है कृष्ण नाम पर तो ऊपर कृष्ण, नीचे कृष्ण। शिव पर विश्वास है तो ऐसे ही शिव। जिस नाम पर भी आपका विश्वास है, इस तरह से किसी नाम से आप बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं। और जब आप जुड़ना सीख लेंगे तो वास्तव में ही आप सच समझिए आपका जीवन बदल जाएगा। और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपका जब जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको यह लगातार करना होगा, मन की एकाग्रता के साथ करना होगा और विश्वास के साथ भी करना होगा, क्योंकि हम हर वीडियो में बताते हैं अगर आपने कुछ भी करना है, यह 3 चीज़ आप अपने जीवन में उतार करके चलें। चाहे आप बाहर की दुनिया में कोई कार्य करें, उनमें भी यही 3 साधनों को जरूर अपने जीवन में उतारें। एक निरंतरता, एकाग्रता और विश्वास, तो आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। और ये तो अध्यात्म का क्षेत्र है। तो बंधुओं, अगर आप ऐसा करेंगे तो वास्तव में ही आपका जीवन पलट जाएगा, बदल जाएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपका मन भी प्रफुल्लित होने लगेगा। आपको अपने आप ही अनुभव होगा कि ऐसा करने से मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो बंधुओं, आशा करते हैं आप ऐसा अवश्य करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।